अरे विवेक भैया, हाँ। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? परेशान ना हो तो क्या हो, समझ में नहीं आता है। अरे इतनी व्यवस्था सरकार कर दी, फिर भी सुविधा में कमी है। हम देखो, हम इतना पढ़ लिख गए, अरे गांव में रोजगार ही नहीं है, हम समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। बात तो बिल्कुल सही कहे भैया। बात तो परेशानी की बात तो ये बहुत गंभीर है। क्या किया जाए, क्या उपाय है? क्या बात है, आप लोग दोनों आज बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? गांव में हम लोग कितने पढ़ लिख लिए हैं, अब रोजगार की संभावना देखते हैं तो रोजगार, गांव में रोजगार है ही नहीं। पता नहीं चलता आगे जाके करे क्या। अच्छा, कोई रोजगार नहीं है आप लोग के पास? सोच तो रहे हैं भैया हम लोग कुछ काम ही करने का, कुछ मिल ही नहीं रहा हम लोग को। मीडिया के क्षेत्र में क्यों नहीं आजमाते हैं? आजकल मीडिया के क्षेत्र में अच्छे अच्छे रोजगार हैं। बहुत सारे युवाएं मीडिया के क्षेत्र में जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए। तो होता क्या है ये क्षेत्र, हमको कुछ पता नहीं इस बारे में। भैया आपको पता है क्या? ना भाई, पत्रकारिता आजकल युवाओं के सिर चढ़ के बोल रहा है। एक समय था जब लोग सिविल सेवा और बैंकों की सेवा में रोजगार तलाशते थे, लेकिन अब पत्रकारिता में एडमिशन लेकर अपना भविष्य बना रहे हैं। जितना न्यूज आप मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उसी क्षेत्र को पत्रकारिता बोला जाता है। अरे आपने तो बहुत अच्छी जानकारी बता दी, पर ये संभव कैसे होगा? ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक सुजीत सर हैं जो राष्ट्रीय सहारा के सीनियर रिपोर्टर, वो अभी अभी आए हैं। सर को हम बैठाए हुए हैं पार्क में। आप लोग बोलिएगा तो हम ले चल के मिलवा देंगे। पूरी जानकारी हम लोग से ले लीजिएगा। चलते हैं भैया। भाई नेकी और पूछ चलना चाहिए। चलना चाहिए आप। ठीक है, तो चलिए लो, हम लेके चलते हैं। एक काम करिए, आप उनके साथ बगीचे में आइए, हम भैया हम लोग तैयार होकर जल्दी अलर्ट ठीक पे है, तो आते हम सर से बातचीत करके बैठाते हैं, आप लोग आइए। जी ठीक चलिए, है, ठीक। चलिए आइए। चलिए भैया हम लोग भी चलते हैं। आते हैं थोड़ा बगीचे में। आदमी है उदय जी और विवेक जी, आपसे मिलना चाह रहे थे। देखिए सर, नाम लिए आ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। देखिए यही सर है सुजीत सर, अच्छा जो राष्ट्रीय सहारा के सीनियर रिपोर्टर हैं। अच्छा, इन्हीं के बारे में हम आपसे बोल रहे थे कि आप चल के एक बार मिलिए, रोजगार का कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बढ़िया बात हो गया हाँ। भैया। सर जी। बता रही थी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी रोजगार सब है। हाँ, पहले हमरा ये समझा दीजिए पत्रकारिता है क्या आखिर सर? देखिए पत्रकारिता एक तरह से समझिए कि जॉब सेक्टर है। जी जी। ठीक है, ये इसका जो है एक पढ़ाई होती है। आप पत्रकारिता की पढ़ाई करके इस क्षेत्र में आप आ सकते हैं और रोज़गार भी खुद कर सकते हैं, दूसरे को रोज़गार भी उपलब्ध करवा सकते हैं। और इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, जी। आए तभी सर, आप इस फील्ड में सक्सेस हम कर तो सकते बहुते हैं। पढ़े लिखल हैं, हम बहुते पढ़े हैं, हाँ हाँ। लेकिन अई क्षेत्र कितना पढ़े हैं, कहाँ पढ़ेंगे सर, कहाँ एक जानकारी मिलेगी? देखिए कोई भी बच्चा या बच्ची अगर वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं जी तो वो उनको सबसे पहले 12th करना पड़ेगा। किसी भी जी। स्ट्रीम में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से वो 12th हैं, तब पत्रकारिता के क्षेत्र में वो जा सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है, सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बच्ची ग्रेजुएशन कर चुका है किसी भी सब्जेक्ट से, जी। तब उनके लिए पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट की भी पढ़ाई इसमें होती है। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर लिए हैं तो इससे आप डॉक्टरेट एमफिल भी कर सकते हैं। पत्रकारिता में। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और सर इतने पढ़ लेंगे लेकिन रोजगार कहाँ रहेगा? अच्छा हमको ये बता दीजिए विस्तार से, ये पत्रकारिता बता रहे थे कहीं कि इतने प्रकार के होता है, क्या क्या होता है, इनमें कहाँ कहाँ इसमें रोजगार की संभावना है, कैसे कैसे कौन कौन क्षेत्र है इसका, थोड़ा क्या हाँ भैया भाई, जी। है ना? देखिए इसके बारे इसका में। सेक्टर बटा हुआ है, प्रिंट है, जी। इलेक्ट्रॉनिक है, अब वेब भी है, जी जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप प्रिंट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, या वेब जर्नलिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बच्चों का अपना पर्सनल चॉइस होता है। अब हम चाहते हैं कि हम प्रिंट के क्षेत्र में, तो उसके लिए अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, उस क्षेत्र में हम अच्छा करेंगे। उसके अंदर भी आप जाएंगे तो रिपोर्टिंग है, फोटोग्राफी है, जी। डेस्क है। अब उसमें भी चॉइस है कि हम कौन सा चीज़ को पसंद करते हैं। अगर हमें फील्ड का काम पसंद है तो हम रिपोर्टिंग में चले जाएंगे या फोटोग्राफी में चले जाएंगे, ठीक है, या रिसर्च वर्क भी होता है उसमें चले जाएंगे। अगर हमें ऑफिशियल वर्क करना है तो आप डेस्क पे रह के भी उसको कर सकते हैं। सर, तो रिसर्च में क्या क्या कर सकते हैं इसमें?
देखिए हर एक तरह का टॉपिक होता है। जैसे हम किसानी पे पत्रकारिता करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें रिसर्च ओरिएंटेड पत्रकारिता करनी होगी। हमें गांव-गांव में जाना होगा, किसानों से मिलना होगा, कैसे वो खेती करते हैं, खेती का क्या उन्नत तकनीक आ चुका है देश दुनिया में, उससे हम किसान भाइयों को अवगत कराएंगे। जो परंपरागत खेती कर रहे हैं और उससे वो कम उपज हो पा रहा है, यानी कि लागत उनका बहुत लग रहा है और मुनाफा कम हो रहा है, तो हम उन्हें बताएंगे कि देखिए अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका आप इस्तेमाल करके कम क्षेत्र में, यानी कम जमीन का इस्तेमाल करते हुए अधिक और उन्नत फसल का लाभ ले सकते हैं। तो आपको कम लागत में अधिक उपज मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। ये तो सिर्फ एक किसानी की बात हो गई। आप मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसा कर सकते हैं। आप अन्यत्र किसी भी सेक्टर में आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं या पुरुष भी, सिर्फ हम महिलाओं को नहीं कहेंगे, थोड़ी जागरूकता की कमी होती है। अब सरकार महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या स्कीम चला रखी है ताकि महिलाएं और सशक्त हों, उनको उनके सामने रोजगार का अवसर अधिक से अधिक मिले, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो ये दायित्व ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को होता है, ठीक है। तो हम जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उसका डिटेल्स इकट्ठा करके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और उससे महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करेंगे कि ये आपके लिए ये एक योजना है, आप इस योजना से जुड़िए और इसका जितना से जितना लाभ उठाइए। और ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, हाँ, यानी कि हम पत्र पत्रिकाओं में छाप करके उनके पास छाप करके और उनके पास जा करके भी उनकी, पहले हम उनके पास जाएंगे तो उनकी समस्याओं से हम अवगत होंगे और जब उनकी समस्याओं से अवगत होंगे तब हमें पता चलेगा कि इनकी आवश्यकता क्या है। और जब इनकी आवश्यकता हमें पता चल जाएगा तो मेरे दिमाग में फिर क्लिक करेगा कि अरे इनके लायक सरकार की एक ये योजना है, अगर इससे इनको जोड़ दिया जाए तो इनको काफ़ी फायदा होगा। अच्छा, डेस्क पर जो बताएं, डेस्क पर कैसा रोजगार है, क्या रोजगार है? जैसे देखिए अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो जो पेज मेकिंग होता है वो डेस्क का ही काम होता है। अच्छा। क्योंकि पत्रकार बोलें तो रिपोर्टरों का जो काम है वो फील्ड से न्यूज़ को इकट्ठा करके लाते हैं, न्यूज़ कंपोज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पेज के रूप में सजाना, एक शक्ल देना, उसको फोटो के साथ लगाना, कैरिकेचर के साथ लगाना या कार्टून के साथ फिट कर देना, वो डेस्क वाले जो होते हैं उनका काम होता है। तो डेस्क पर जो लोग हैं तो वो भी जा सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उनको? डेस्क वाले योग्यता लगभग एक ही होती है, ही है। बस हमारे अंदर की चाह क्या है, हम फील्ड में रहना चाहते हैं या डेस्क में रहना चाहते हैं। सर आपने बताया वेब मीडिया के बारे में, तो वेब मीडिया में पत्रकारिता का क्षेत्र तो है, बस इसके लिए भी कोई योग्यता इसके लिए चाहिए होती है? देखिए वेब मीडिया के लिए योग्यता की बहुत ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि उसके लिए भी एक गाइडलाइन बने और एक पैरामीटर तय हो कि आप में ये योग्यता होनी चाहिए। अभी वो सेक्टर जो है ना वो पूरा ओपन टू ऑल है, लेकिन हाँ उसके लिए आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक कहते हैं ना कि इस फील्ड का हमें अनुभव है या हो गया है, तभी आप किसी भी फील्ड में सक्सेस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम वेब मीडिया में चले गए और उसकी कोई तकनीकी जानकारी हमें है नहीं, तो फिर हम वहाँ सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यानी कि वहाँ तकनीकी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन जो मूल योग्यता है, यानी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, उसकी आवश्यकता वहाँ नहीं है, यानी कि आपका गुण ही आपकी योग्यता है जी। आप अगर गुणवान है तो आप वेब पर काम कर सकते हैं। वेब में कौन कौन चीजें आती है, मैंने क्या वेब किसको मानते हैं? जैसे देखिए अभी स्मार्टफोन का जमाना है जी, तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एक तरह से न्यूज़ चैनल का काम कर रहा है जी, पैरेलल। क्योंकि वो वेब मीडिया ऐसा एक माध्यम है ना कि जैसे मान लिया अखबार है, ठीक है, टेलीविज़न है, रेडियो है, उससे आप डायरेक्ट अपने आप को नहीं जोड़ सकते हैं। हम जो चीज़ परोस दिए आपको ग्रहण कर लेना है, ठीक है, लेकिन जो वेब मीडिया है वो हम स्मार्टफोन खोलें, अब हमें न्यूज़ आना शुरू हो गया, वो न्यूज़ भी हो सकता है या किसी भी चीज़ की जानकारी हो सकती है, तो हम तत्काल वहाँ पे अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और जो हमें वेब के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें जो चीज़ मेरे तक परोस रहे हैं वो मुझे कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं और उनके जवाब की प्रतीक्षा हम कर सकते हैं और वो जवाब देते भी हैं। अगर लगता है कि ये सवाल इनका जायज़ है
तो वो जवाब देते हैं। तो ये एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि किन्हीं की काम से अगर हम खुश हैं या नहीं हैं, खुश हैं तो हम उनको बधाई देते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, और नाराज हैं तो हम अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो उसमें से रोजगार कैसे मिलेगा, उससे कैसे फायदा होगा, कैसे देखिए, कमाई होगी? वहाँ जैसे आप वेब के जरिए किसी चीज़ को परोस रहे हैं जी और उसका कंटेंट अच्छा है तो स्वाभाविक है उसका व्यूज़ बढ़ेगा, ठीक है। जब किसी चीज़ का व्यूज़ बढ़ता है ना तो उस पर विज्ञापन आना शुरू हो जाता है, अच्छा और उस विज्ञापन के एवज में आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, ये से है, तो समझ मतलब गए। उस पे विज्ञापन चलेगा तो हमें रोजगार का आपको पैसा मिलेगा। वही तो हमरो बहुत ऐसा बढ़िया चीज़ है। स्मार्टफोन है, वो से कुछ कर सकते हैं हम लोग हाँ, का? तो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, जी। वो आप जो वेब के क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के भी आप ले सकते हैं अनुभव, या फिर इस फील्ड के कुछ माहिर कहिए या होनहार कहिए जी। जो स्किल्ड होते हैं, वो आपको सारा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे देंगे, एक शॉर्ट ट्रेनिंग भी दे देंगे कि इस कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद से आप शुरू कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि कोई काम में अगर हम हाथ डालते हैं जी। और लगन से उसमें जुड़ते हैं तो अनुभव अपने आप आते जाता है। आते जाता है। एक और बातें एक और बोले हैं, एक प्रिंट बोले हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक का, एक जी, वेब। वेब। तो हमको वेब के बारे में सर बहुत अच्छी जानकारी दी है, जी। प्रिंट के दिए हैं। जी। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कैसे रोजगार है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है और उसमें क्या क्या माने देखिए, संभावना है? इलेक्ट्रॉनिक में न्यूज़ चैनल आते हैं और टेलीविज़न, फिल्म सब आते हैं, एनिमेशन सब अच्छा। आते हैं। तो उसके लिए आप में योग्यता होनी चाहिए, जी। ठीक है। क्योंकि अगर आप वेब में जा रहे हैं तो वहाँ का मालिक आप हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हैं तो शुरुआत में आपको किसी न किसी के अंदर में काम करना होगा, और कोई आपको जॉब पे क्यों रखेगा? आप में कुछ काबिलियत होगी, कुछ डिग्री होगा, कुछ नॉलेज होगा, तभी आपको रखेगा। तो तरह तरह के कोर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें भी 50 तरह का ऑप्शन होता है। कोई न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, कोई रिपोर्टर बनना चाहते हैं, कोई एनिमेशन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, बहुत चीज़ है। तो हम किस चीज़ को अपना स्पेशलाइजेशन बनाते हैं उसका आप स्किल डेवलप कर लीजिए तो रोज़गार आपके हाथ में रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक में जैसे रेडियो भी आ जाता है, तो हम रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं या समाचार वाचक बनना चाहते हैं या कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो उसकी पढ़ाई होती है, और ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उसी दौरान आपको सारे टॉपिक से अवगत कराया जाएगा और आपको उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो इसकी जानकारी भी दी जाएगी। सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं क्या? हाँ भैया, हाँ। तो हम भी सोचे थे कि 12वीं के बाद रोजगार कर ले, लेकिन पत्रकारिता में इतने अवसर है कि हम तो बता नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ और बता दीजिए जी, कि ठीक है हम लोग बाकी तो पढ़े लिखे अलग, ठीक है, आई में रोज इसमें योग्यता प्राप्त करने के लिए, गुण प्राप्त करने के लिए कहाँ जाए, किस संस्थान में जाए, कैसे जाए, माने वो कैसे एडमिशन देखिए, होगा कि हम सीख पाएंगे? पत्रकारिता कोर्स करने के लिए देश भर में कई कॉलेज हैं, जी। यूनिवर्सिटी हैं। वहाँ आप अपने क्षमता के अनुसार, क्षमता इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपको नामांकन देंगे, और कुछ कॉलेज में या विश्वविद्यालय में प्राप्तांक, जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 12th में आप कितना मार्क्स लाए हैं, आप पीजी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका कितना मार्क्स है, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो गए तो आपका नामांकन हो जाएगा, नहीं तो आप एग्ज़ामिनेशन भी होता है, एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको उसमें नामांकन हो जाएगा। और अब देखना यह है कि हम फिलहाल कहाँ पे हैं। अगर हम ग्रेजुएट हैं तो स्वाभाविक है कि हम पीजी में नामांकन लेंगे, अगर हम इंटर किए हैं तो हमें ग्रेजुएशन में नामांकन होगा, अगर हम पीजी भी किसी भी स्ट्रीम से कर लिए हैं तो फिर आप पीएचडी या एमफिल कर सकते हैं। अच्छा, घर बैठे सर हम वो क्लास कर पाए, ऐसा कोई उपाय है? देखिए, दूर शिक्षा से भी आप कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। जी। इसके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, पटना विश्वविद्यालय का भी दूर शिक्षा निदेशालय है, इग्नू है, ऐसे करके और देश में कई ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जो दूर शिक्षा निदेशालय, मतलब उसको दूर शिक्षा ही बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, उसके माध्यम से आप इसको घर बैठ के कुछ और काम करते हुए इस कोर्स को, डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर आप हो सकते हैं।
तो भैया हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, घर खेतियों घर- कीजिए या सीखियो हाँ। लीजिए, बाद में स्टार्टअप कर लीजिए, गुण महिलाओं प्राप्त के करके। लिए भी, जो गांव की महिलाएं हैं जी सर, जी। अगर वो जुड़ना चाहें, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई रोजगार करना चाहे, तो उनके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब ले जाके देखिए महिलाओं के लिए ना ये सेक्टर बहुत चार्मिंग वाला सेक्टर है, ठीक है। हर महिलाओं का एक सपना होता है कि मैं टीवी पे आऊँ, जी। बड़े पर्दे पे आऊँ या छोटे पर्दे पे आऊँ, ऐसा, ठीक है। और मेरे अंदर जो मेरा भावना है जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते जी। हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या हम महिला हैं तो महिलाओं में ही जागरूकता लाना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आप आ सकती हैं। और महिलाओं के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की जी है, तो उनकी समस्याओं को जितने बेहतर तरीके से एक महिला समझ सकती हैं जी। शायद पुरुष नहीं समझ नहीं सकता समझ है, सकता। और ना ही उतना डीपली उनसे बात कर बात सकते कर हैं उनके सकते हैं। समस्याओं पे। जी तो इसके लिए जैसे देखिए पत्रकारिता में एक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा इशू है, सेक्टर है। महिलाओं को हम स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक करें, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो अभी भी शर्म का कारण बना हुआ जी, है। किसी से बोल महिलाएं नहीं पाती खुलकर हैं। नहीं बता पाती जी। हैं कि मेरे साथ ये समस्या फिलहाल है, जी और अगर उनको अपनी समस्या बताने के लिए अगर कोई महिला उनके सामने खड़ी होती हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, लगती हैं कि मैं अपनी समस्या को इनको अच्छे से बता सकते हैं। जी। तो जैसे ही आपको समस्या बताएंगी तो आपको पता है कि इसका निदान क्या है, क्या? क्योंकि आपके संपर्क में डॉक्टर भी हैं, जी इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, कृषि वैज्ञानिक भी हैं, हर तरह के लोग हैं। जी तो जैसे ही आप उनकी समस्या को सुनेंगी, चाहे वो उनके आत्मनिर्भर होने से है या स्वास्थ्य से है, जी जैसा भी है, तो आप तुरंत उनका समाधान कर सकती हैं। जी तो इस क्षेत्र में महिलाओं को, लड़कियों को भी आना चाहिए। ये क्षेत्र महिलाओं को वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार होता है। यानी मिनिमम इंटर पास महिलाएं हैं अगर, हाँ जी, तो आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। इंटर पास के बाद से उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे डिप्लोमा का डिग्री हो या ग्रेजुएशन की डिग्री हो, वो उसका द्वार खुल जाता है, लेकिन मिनिमम 12th होना चाहिए। कोई इसमें आयु सीमा भी निर्धारित है कि इतना कम से कम उम्र का आदमी या इतना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद नहीं करने देंगे काम? नहीं ऐसा नहीं, कुछ है? इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे जी। प्रसार भारती है, पीआईबी है, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, तो उसका जो सिलेक्शन का तरीका, उसमें तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट होता है, जी। ठीक है। तो उस चीज़ को आपको फुलफिल करना होगा, फॉलो करना होगा। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका अनुभव काम आता है, ठीक है। आप कितने योग्य हैं जी। उस संस्थान के लायक, उसके अनुसार आपको रखेंगे। वहाँ आयु का कोई बंधन नहीं है। या आप वेब पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी कोई आयु का कोई मतलब नहीं है। आप 10 वर्ष के बच्चा भी पत्रकारिता कर सकता है और 60 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं। जी तो मतलब सर वेब मीडिया में पत्रकारिता का युवा अपना खुद का मालिक है। खुद का मालिक है जी। तो सर मैं ये पूछ रहा था, तो मतलब कम लागत में एक आदमी या फिर एक युवा या फिर जो भी रहे इसमें, क्योंकि वेब मीडिया में उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जी जी तो उस कम लागत में ही वो अपना सेटअप बना के अपना करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकता हाँ, है। देखिए इसके लिए वेब मीडिया में जाने के लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जी। खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक स्मार्टफोन, एक माइक और एक हेल्पर होना चाहिए जो आपके वीडियो को एडिट वगैरह कर सकें, जी उतना ही काफ़ी है। या समझिए कि 2 लोग मिल करके आप एक स्टार्टअप कर सकते हैं। शुरू में आप 2 लोग मिल के शुरुआत करेंगे, फिर आपका दायरा बढ़ता जाएगा, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। तो अभी आप मान लिया पटना से शुरू कर रहे हैं, जी। तो आपको लगेगा कि हम बिहार के सारे जिलों में अपना काम शुरू करें, तो सब जगह तो आप जा नहीं सकते हैं। जी। तो इसके लिए आप अपने योग्य, जो उस काम के योग्य है, उस लोगों की तलाश करेंगे, आप उनको रोजगार देंगे, वो आपके लिए काम करेगा, आप उनको पैसा देंगे। तो ये एक स्टार्टअप भी है युवाओं के लिए। अकेले हम बहुत एक आदमी को रोजगार वेब में दे सकते भैया हैं। हमको तो लगता है पढ़ाई के साथ साथ भी काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते है ना? हैं जी। विज्ञापन चलेगा, पैसा आएगा, तो हम लोग 10 को और आदमी को रख सकते हैं। कम भी हो जाएगा, गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग को बताएंगे भी। अच्छा सर, पत्रकारिता अगर जैसे वेब मीडिया पर बातें आई, अगर करना चाह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन किए हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि वेब पत्रकारिता पे
अभी किसी का अंकुश नहीं है। जी बस खाली आप वैसा कंटेंट परोसिए जो समाज में ग्राह्य हो, जिससे समाज एक्सेप्ट करे। अगर आप अच्छे चीज़ों को नहीं परोसेंगे तो आपकी किरकिरी होगी, ठीक है। वहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वेब पे डाल दे सकते हैं। जो बिल्कुल वल्गर चीज़ होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ भी एक बैरियर है। अब वेब के माध्यम में जिस भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को बदनाम नहीं होने देगा आपके कारण। तो वो आपके वीडियो हो या ऑडियो हो या चित्र हो उसको ब्लॉक कर देगा और आपका इनकम भी रुक जाएगा और आप बदनाम होंगे, हो सके परमानेंट ही आपके चैनल को ब्लॉक कर दे। तो इसके लिए आप अच्छे चीज़ करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि हम ऐसी चीज़ें न डालें जो हमारे समाज में, माने हमारे समाज में वो ग्राह्य नहीं हो, हमारे समाज उसे सहज होकर डालना है और अच्छी चीज़ें डालना। बहुत लोग हैं कि तुरंत पॉपुलर होने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए ख़राब कंटेंट को भी परोस देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को में जागरूकता लाना हो। कैसे लोग समाज के लोग जागरूक हों, चाहे वो किसी भी सेक्टर हो, अपने हेल्थ के प्रति, अपने रोज़गार के प्रति, खेती किसानी के प्रति, ऐसा करें। सर आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कार्यक्रम से गांव घर के प्यारे दर्शकगण भी जुड़े हुए हैं जी, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप 12th कर लिए हैं और आपके अंदर एक इच्छा है कि हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना है, तो आप 12th के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं कि वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई होती है या नहीं होती है। अगर वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई होती है तो आप वहाँ ट्राई करें। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, या मेरिट बेसिस पे अगर वहाँ होता है तो आप वहाँ फॉर्म फिलअप करें और वहाँ से आप ग्रेजुएशन करें, पीजी करें और आप पीएचडी भी कर सकते हैं, एमफिल भी कर सकते हैं और अपने करियर को बहुत बेहतर रूप से संवार सकते हैं। तो सर आप इतनी अच्छी जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद। बहुत बहुत। तो दर्शकों, यदि आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न है तो लिखे हमें इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फेजर रोड 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार और प्यारे से लोकगीत का आनंद उठाइए। शेर पे सवार भोजी महारानी जग कल्याणी बाड़ूना। आरे शेर पे सवार भोजी महारानी जग कल्याणी बाड़ूना। त महिमा वेद में बखानी जग कल्याणी बाड़ूना। 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 जब यह धरती पर अत्याचार भइल बा, देवता लोग पुकार कैले बा माता रानी के। देवता के पुकार सुन के माई धारा धाम पर आई बड़ी और देवता लोग के यह धरती पर निशाचरण के नाश कई के आ भक्त लोग के उपकार कैले बड़ी। गीत के भाव का बढ़ल अत्याचार तब ले लू अवतार हो। बढ़ल अत्याचार तब ले लू अवतार हो।
शंख चक्र गादा हाथे त्रिशूल तलवार हो। शंख चक्र गादा हाथे त्रिशूल तलवार हो। ए माई महिषा के मरलू सुन के, महिषा के मरलू सुन के देवतन के बानी जग कल्याणी बाड़ुना। महिषा के मरलू सुन के देवतन के बानी जग कल्याणी बाड़ुना। महिमा वेद में बखानी जग कल्याणी बाड़ुना। महिमा वेद में बखानी जग कल्याणी बाड़ुना। जय हो। भक्त कल के माई सुर नर मुनि गावे तोहरी भजनिया। सुर नर मुनि गावे तोहरी भजनिया। नाचत भैरो संगे 64 जगनिया। ए माई दुखियन के दुख हरलू, दुखियन के दुख हरलू बनी कर दानी जग कल्याणी बाड़ुना। दुखियन के दुख हरलू बनी कर दानी जग कल्याणी बाड़ुना। महिमा वेद में बखानी जग कल्याणी बाड़ुना। महिमा वेद में बखानी जग कल्याणी बाड़ुना। जय हो जय हो। लास्ट में भक्त कले के माई महिषासुर के बाद 2 गो राक्षस रहन स भइल अत्याचार कैलन स जौना के नाम है चंड और मुंड। ए चंड मुंड राक्षस रहन दोनों बालवानवा। ओ दोनों राक्षस के छप छप काट दिहलू उनकर गारा दानवा। सब तू ही हऊ माई। काली दुर्गा छिन्नमस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी उमा रामा कल्याणी ब्रह्म रानी रुद्र रानी कमला रानी सब तू ही हऊ। शक्ति एक, नाम अनेक, रूप अनेक। ब्रह्म रानी रुद्र रानी तू ही कमला रानी जग कल्याणी बाड़ुना। ब्रह्म रानी रुद्र रानी तू ही कमला रानी जग कल्याणी बाड़ुना। महिमा वेद में बखानी 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 जग कल्याणी बाड़ुना। प्रेम से बोल दी श्री दुर्गा जी मैया की जय हो।